Hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की इस vocab क्लास को, जहां मैं आपका दोस्त RJ हमेशा आपके लिए डिफिकल्ट vocabulary को सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूं। आज हमारे पास में जो वर्ड है हो सकता है आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन है नहीं। अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती थी डिवाइड एंड रूल, लेकिन हम लोगों ने भी उनसे इंस्पायर होकर एक नई पॉलिसी बनाई है डिवाइड एंड अंडरस्टैंड। आप शब्दों को तोड़ो और उनको बोलना सीख लो। इजीली आप उससे क्या कर सकते हो, उनको प्रोनाउंस करवा पाओगे। ठीक है, देखिएगा, री इनविगोरेटेड, वापस बोलिएगा बेटा, री इनविगोरेटेड। अब इनविगोरेटेड का मतलब क्या होता है, किसी को जीवित करना। और अगर कहीं किसी वर्ड के आगे क्या लग जाए, री मींस होता है अगेन। आप दोबारा से उस चीज को क्या कर रहे हो, जिंदा कर रहे हो। वो मर गई थी, वापस आपने उसको दोबारा जिंदा किया है। ठीक है, और जिसमें भी आपके लास्ट में क्या लगा रहे, ईडी, तो इसका ये भी मतलब होता है कि वो जो कैटेगरी होती है वो किसकी होती है, वर्ब को हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना बेटा कि वो जो कैटेगरी होती है किसकी होती है, एक्शन की होती है। यानी कि आपके पास कोई भी एक्शन होता है तो उसको हम लोग ईडी के जरिए कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये उससे उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाने का काम करते हैं। देखिएगा, ये अपने जीवन में बड़े उदास थे, परेशान थे, इनको लाइफ में जीने का एक नया मकसद मिला तो ये बहुत खुश हो गए, वापस से लाइफ को एंजॉय करने लग गए। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इनको एक नई एनर्जी मिल गई है या फिर एक नई स्ट्रेंथ मिल गई है, जिससे ये अपनी लाइफ को आगे कन्वे कर सकते हैं। रिवाइटलाइज इसी का एक सिमिलर वर्ड है। एनर्जाइज, किसी को आप एक नई एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब है ये भी उसका एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा। रिफ्रेश आपने उनको फील करा दिया है। आपकी कार वगैरह या बाइक की वगैरह की जो पॉलिसी थी वो खत्म होने को आई थी, आपने उसको क्या किया, रिन्यू करवा लिया, यानी कि वापस से उसकी जो ड्यूरेशन थी वो बढ़वा दी है, तो उस कंडीशन में आपने उसको रिन्यू किया है। इनविगोरेटेड आपके पास मैंने बोला था अभी, ठीक है, रिवाइव करना आपके पास में हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड है आपके पास में, ये वर्ड मैंने पहले भी बताया है, और अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये वर्ड भी एग्जैक्ट सिमिलर है आपके पास में इसी का। ठीक हुआ। स्टिमुलेट वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो मोटिवेशन का सिमिलर है। मोटिवेशन मतलब आप किसी को थोड़ा सा पुश देते हो आगे बढ़ने में, ताकि वो उसको लाइफ में एक बूस्ट मिल जाए, उसको आगे उसकी लाइफ में एक ग्रोथ हो जाए। तो ये जो आपके पास स्टिमुलेटेड वर्ड है, ये स्टिमुलस से बना है, और स्टिमुलस आपका एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड है मोटिवेशन का। ठीक है, मोटिवेशन हो गया, इम्पैटस हो गया, ये पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, एनिमेटेड, रिस्टोर, इंस्पायर करना है, इसीलिए तो हम लोग कह सकते हैं कि इंस्पायर और स्टिमुलेटेड सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, आप उसको थोड़ा सा और पीछे धकेल रहे हो, इसका मतलब उसमें थोड़ा सा और डिक्लाइन हो रहा है, टायर हो रहा है, फैटिग हो रहा है, वीक किया है आपने, स्ट्रेंथन नहीं करके उसको वीक कर दिया है, कमजोर किया है बेटा। ड्रेन हुआ है, डेप्लेटेड हुआ है, वोर्न आउट हुआ है, लेथार्जिक हुआ है, और एग्जॉस्टेड हुआ है, यानी कि अब आगे बढ़ने की कंडीशन में नहीं है, वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। ठीक, जो अगला वर्ड है बेटा वो है इम्ब्यूइंग। इम्ब्यूइंग आपको यहां समझना चाहिए कि आईएनजी लगा हुआ है, वापस से आपके पास में कोई ना कोई वर्ब की कैटेगरी हो गई है, और इसका एक और मतलब हम लोग देखें तो क्या हुआ, एक्शन है। ठीक, यानी कि आप किसी को क्या करते हो, प्रभावित करते हो, इंप्रेस कर देते हो। ठीक है, अच्छे वे में भी कर सकते हो, बुरे वे में भी कर सकते हो। तो इंप्रेस करना किसी को या किसी को थोड़ा सा अफेक्ट करना भी हम लोग कह सकते हैं कि वो इम्ब्यूइंग हो जाएगा। टू फील समबडी या समथिंग विद डीप फीलिंग्स, मतलब आप अंदर तक भर गए हो फीलिंग्स के, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस और आइडियाज, और अ पर्टिकुलर सेंस ऑफ वैल्यू और क्वालिटी। किसी को आप चार्ज कर रहे हो, फीलिंग कर रहे हो, मतलब उस चीज को कंटेन कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, जैसे यहाँ पर देखो कंटेन किया जा रहा है, भरा जा रहा है। तो किसी चीज को कंटेन करना, इन्फ्यूज करना, इंस्पायर करना, इंस्टिलिंग करना, ठीक है, इनकल्कुलेटिंग करना, तो ये सारे के सारे जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके पास में इम्ब्यूइंग के ही केस क्या हो जाएंगी, सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। खाली था, उसमें कुछ आपने एक्स्ट्रा एड ऑन किया है, तो वी कैन से कि आपके पास में जो हमने प्रीवियस वर्ड देखा है उसी का कुछ हद तक है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखना चाहें, ये देखो सेचुरेटिंग, आपके पास सेचुरेट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड, कोई चीज पूरी तरीके से भरी हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड। ठीक है, इम्पार्टिंग हो गया, इंजेक्टिंग हो गया। इंजेक्टिंग मतलब आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो, एक तरीके से इंजेक्ट करना, इट मींस आप उसमें क्या कर रहे हो, उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो। तो इंसर्ट करने वाली जो कंडीशन होती है ना बेटा आपके पास में, वही चीज आपके पास में इम्ब्यूइंग का सिमिलर हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, आपके पास एक खाली था, खाली में आपने कुछ डाल दिया, भर दिया, दैट मींस आपने इसको क्या किया है, फिल किया है। तो कोई चीज को आप तो सिंपल एक मीनिंग करो इसका, कोई चीज को आप क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो, जो खाली था उसमें वैक्यूम था,
वो तो उस चीज को आप फील कर रहे हो, तो वो चीज आप इम्ब्यूइंग कर रहे हो वहां पर। ऑपोजिट क्या होगा, उसको आप खाली कर दोगे, ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा। आपने उसमें से निकाल लिया, डिप्लेट किया है वहां पर, एक्सट्रैक्ट किया है उसमें से, रिमूव कर लिया, एम्प्टी कर दिया है उसको, इवैक्यूएट कर दिया है वहां पर, स्ट्रिपिंग किया है वहां पर आपने, और डाइवेस्टिंग वहां पर आपने किया है। तो ये सारे के सारे आपके पास ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे एम्बिंग। एम्बिंग मतलब क्या हो जाएगा, भर दिया, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, निकाल लिया, खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया। तो ये उसके क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अगला वर्ड, अगला वर्ड शायद यहां पर आप बात समझ गए होंगे, क्या लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है। तो क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करता है। बहुत सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। कैसा क्या पढ़ेंगे इसे, एवर्ड। वापस बोलिए बेटा, एवर्ड। कोई बात को आप अपनी जो ओपिनियन है उसको स्ट्रांगली लोगों के सामने रखते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एवर्ड। टू एजर्ट और एफर्म विद कॉन्फिडेंस, कोई चीज को आप बड़े ही विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास के साथ कहते हो, तो वो चीज आप एवर्ड कर रहे हो। उस चीज का एग्जीक्यूशन या फिर डिलीवरेंस अगर हम लोग देखना चाहें, तो आप प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हो कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, मुझे अपने पे विश्वास है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर आप एवर्ड कर रहे हो। आपने आपके घर वालों से कह दिया कि मुझे 2 साल तक शादी नहीं करनी है और मैं 2 साल के अंदर जॉब लग के बताऊंगा। तो आपने ये जो बात बोली है वो किससे कही है, अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास होगा तभी तो कही है आपने। बहुत सारे किसी ओरिजिन से भी कह लेते हैं, लेकिन ये एक आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को दिखाएगा कि हाँ, अपनी बात को आप दृढ़ता से रख रहे हो औरों के सामने। और बहुत सारे जो हार मान जाते हैं वो क्या करते हैं, वो शादी करके घर बसा लेते हैं, ठीक है। देखिए, शादी करना नहीं करना ये सब एक अलग चीज है, ये आपकी चॉइस है, बाकी मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप एक बार खुद की स्टेबिलिटी को देखो कि हाँ, हम खुद से स्टेबल हो कि नहीं हो। तो अगर आप खुद स्टेबल नहीं होगे तो आपका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों में लेके इतना सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पाएगा चीज़ों को लेके। तो मैं हमेशा चाहूँगा बेटा आप लोग एक बार अपने करियर के ऊपर फोकस करो, बाकी और चीज़ें सब बात की हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपके पास में आपका करियर होना चाहिए, उसके बाद में आप शादी करो मत करो, दैट्स योर चॉइस, ठीक। बाकी चीज़ें कुछ भी बुरी नहीं है और कुछ भी खराब नहीं है। पॉजिटिव चीज़ें मतलब हर चीज़ के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट तो आप देखते ही हो, ठीक है। एजर्ट करना हम लोग कह सकते हैं, डिक्लेयर कर दिया आपने, अफर्म किया है, एलिगेट किया गया आपने, मतलब उस चीज के मतलब चीजों को देख के आपने सपोज किया एक तरीके से, ठीक। स्टेट किया है आपने, प्रोक्लेम किया है, दावा ठोका है वहां पर एक तरीके से, कंटेंडेड हुआ है, मेंटेन किया है, प्रोफेस किया है, अटेस्ट किया है। तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे वर्ड आपके पास सिमिलर हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर आप अपनी बात से इनकार कर रहे हो या फिर बोल ही नहीं पा रहे हो, चुपचाप हो, रेफ्यूटेड कर रहे हो, वहां पर डिस्प्यूट हो रहा है, अपोज कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, क्वेश्चन हो रहा है उसी पे, डिस्क्लेम हो रहा है, तो या फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, उस बात पे क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो कॉन्ट्राडिक्शन वाली कंडीशन भी वहां पर हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन एग्जैक्ट सिमिलर है बेटा किसका, ऑपोजिशन, ठीक है। किसी को अपोज कर रहे हो उसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्राडिक्शन और ऑपोजिशन सिमिलर वर्ड है। एस्ट्यूट, वापस से एडी आया है। देखो आज सारे के सारे जो वर्ड मिल रहे हैं हमें, वो वर्ब की कैटेगरी से ही मिल रहे हैं, ठीक है। एस्ट्यूट की अगर हम लोग बात करें तो किसी चीज को आप छोड़ देते हो, एब्स्टेन कर देते हो, त्याग देते हो, ठीक है, अबैंडन कर देते हो, तो ये सारे के सारे एस्ट्यूट के ही सिमिलर वर्ड होते हैं। किसी चीज से आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो तो उसके लिए भी हम लोग एस्ट्यू वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब इसमें ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब वापस से कैटेगरी कहाँ गई बेटा, वापस जाएगी, ठीक है। किसी का आपने त्याग किया है, परहेज किया आपसे, डेलिबरेटली मतलब होता है जहां हम मन से खुद से कोई काम करते हैं। डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग या फिर एब्सटेन फ्रॉम, किसी से आपने किसी चीज को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है उसको, या फिर जानबूझ के आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो, तो वो भी आप एस्च्यू कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो उसको। शन हो रहा है, एब्सेंट हुआ है, स्टीड हो रहा है, एवेडेड हो रहा है, एल्यूडेड हो रहा है, रेफरेंट हो रहा है, फोरसुक हो रहा है। रिनाउंस आपने वहां पर किया है, रिजेक्ट किया है उस चीज को, मना कर दिया उसको, एब्ज्यूड हो गया, फोर्स वोर हुआ है वहां पर, इग्नोर किया है, साइड स्टेप कर दिया आपने, एविट हुआ है या फिर अबेंडन किया, जैसे मैंने आपसे बोला था कि अबेंडन भी इसका एक पॉसिबल मीनिंग होता है, ठीक। देखो उन्होंने कहा चाय लेंगे, चाय पियेंगे आप थोड़ा सा, ना ना हम नहीं पियेंगे चाय, तो मना कर दिया, ठीक है, परहेज करते हैं या फिर कोई दिक्कत हो सकती है। ऑपोजिट होगा क्या होगा, उससे बहुत प्यार करते होंगे, उसको आपने रखा हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, परस्यू किया है, एंगेज हो रहे हैं उसमें, अप्रोच हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, कन्फ्रंट किया है या फिर एम्ब्रेस हुआ है या फिर अडॉप्ट कर लिया है बेटा। नेक्स्ट वर्ड अगर मैं देखना चाहूं, नॉन चैलेंट,
नॉन टैलेंट अगर हम लोग देखना चाहें तो किसी व्यक्ति की क्वालिटी होती है, इसका मतलब ये होगा कि इस वर्ड की जो कैटेगरी होगी वो आपके पास में सीधे सीधे अगर मैं कहना चाहूँ तो एडजेक्टिव में जाएगी। जब आप किसी वर्ड के जरिए किसी व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हो या किसी भी और चीज की क्वालिटी बता रहे हो तो वो उस नाउन में क्या होती है, एक तरीके से क्वालिटी बताने का काम करता है। तो क्वालिटी बताने वाले शब्द होते क्या है बेटा, वो आपके पास एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, एडजेक्टिव क्या होते हैं, आप हिंदी में इनको जानते हैं विशेषण के नाम से, तो ये आपके पास विशेषण ही तो है। तो बेपरवाह जो होते हैं, जिसको लाइफ में कोई मतलब, देखो ये जो एक एज होती है, ठीक है, जो नई नई जवानी आती है लोगों में, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। आपको पता है ना 18 साल के बाद में 25 साल तक की जो या 26 साल तक की जो एज होती है वो थोड़ी सी ऐसी खतरनाक वाली होती है कि वहां पर दुनिया को बदल देने की ख्वाहिश होती है। और 25 से 30 के बाद जब उनको थोड़ा सा रियलाइज होता है चीजों का, उस रियलाइजेशन के टाइम पे उनको पता पड़ता है कि दुनिया ने उनको ही बदल दिया, मतलब दुनिया ने उनको अपने जैसा बना लिया। स्टार्टिंग जब होती है तो हमें एक अलग ही ऊर्जा होती है, शुरुआत जब होती है हमारी, क्योंकि देखो शुरुआत की बात करूं मैं आपसे तो आपके चाइल्डहुड से बात करूं, वहां से हम हर चीज फैमिली के हिसाब से चलते हैं, हर चीज फैमिली के हिसाब से करते हैं। लेकिन जब ये जो बाहर की जो सोसाइटी, खतरनाक वाली जंगल है ये सोसाइटी, ठीक है, ये सोसाइटी सोसाइटी कहना नहीं चाहिए इसको, जंगल कहना चाहिए। यहाँ पे आपको आपका सर्वाइवल ढूंढना पड़ता है, नहीं तो लोग बाग ताने मार मार के कह के आपको मारते हैं। तो बेटा आप अपना सर्वाइवल ढूंढो चीजों में, और जब सर्वाइवल ढूंढोगे वहां पर तो ही वहां पर सस्टेन करवा, खुद को सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो प्लीज खुद को मेंटेन करो, खुद की पोजीशन को होल्ड कर लो शुरू से ही, ताकि आपको आगे जाके भी कोई कुछ नहीं कह पाए। कोशिश कर लो कि आपका जो करियर है वो अर्ली एज में ही हो जाए, सेट हो जाए, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है 25 30 35 साल तक नौकरी की तैयारी करते रहते हैं, तो वही बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन होती है। मैंने कभी नहीं चाहूंगा कि आप लोग उस दौर में पहुंचे जहां पर मैंने बहुत लोगों को देखा है। ठीक, तो अभी जब बेपरवाह हो तो थोड़ी सी उसमें पढ़ाई को जगह दे दो, पढ़ाई को जगह दोगे तो अच्छा हो जाएगा। समन हु इज रिलैक्स्ड, जो बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, जिसको कोई टेंशन नहीं होती, टेंशन फ्री होता है। टेंशन मैं भी नहीं देना चाह रहा आप लोगों को, बस टेंशन फ्री रहो, ठीक है। एंड काम इन अ वे दैट शोज दैट दे डू नॉट केयर और आर नॉट वरीड अबाउट समथिंग, किसी चीज की जिन्हें परवाह नहीं होती, इनडिफरेंट होते, जो बिल्कुल कैजुअल होते, अनकंसर्न, कूल, मजे हैं जिंदगी के, ठीक है। अनइंटरेस्टेड, ठीक, डिसइंटरेस्टेड, कंपोज, बेस, डिटेच्ड, अनफ्लैपेबल हम लोग बोल सकते हैं इनको, लेट बैक बोल सकते हैं। लड़कपन ही तो होता है एक तरीके से, इजी गोइंग, जहाँ पर हर चीज़ आपके पास होती है, केयर फ्री, किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होती है, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो वो कैसे होते हैं, नॉन टैलेंट होते हैं बेटा। ऑपोजिट जो बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखते होंगे, वीकेंड से एनेक्शियस होंगे, हर बात में नर्वस होंगे, हेजिटेट हो जाएंगे, अटेंटिव होंगे, इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा उनको, नहीं चाहते हुए भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंगेज होना पड़ेगा, केयर करेंगे हर चीज़ को, और वो ज़्यादा कंसर्न रखेंगे हर चीज़ को लेके। तो वो 25 के बाद वाली एज होगी जहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगला जो वर्ड है बेटा वो होता है पैगिंग। पैगिंग मतलब होता है खूंटे से बांधना। अब खूंटे से बांधने का मतलब क्या हुआ, किसी को फिक्स कर दिया, आप कहीं जा नहीं सकता वहां से, तो फिक्स समथिंग विद अ पैग, ठीक है, रस्से से किसी को आपने क्या कर दिया, बांध दिया है। तो फास्टन किया है, फास्टनिंग इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपने उसको एक जगह फिक्स किया है, बांधा है, सिक्योर किया है, अटैच किया है, फिक्स किया है, एंकरिंग किया है, वहां पर आपने क्लिप किया है, हुक किया है, या फिर ज्वाइन किया है। आपने देखा होगा हुक डालते हैं समुद्र वगैरह में, जब कोई शिप होती है तो वो अपना हुक वहां पर डालते हैं और उससे वो रुक जाते हैं वहीं पे, ठीक है। कहीं पर कोई बंदरगाह वगैरह होता है, कोई पोर्ट होता है, तो वहां पर एक ऐसा करके एक यूं होता है, और इसको एक ऐसा खूंटा होता है उसमें डाल के रोक लेते हैं वहां पर, या फिर एक बांधने का होता है जिसमें बोट वगैरह को बांध के वहां पर रोका जाता है, होल्ड किया जाता है। तो एक तरीके से किसी चीज को आप होल्ड करवा रहे हो, तो होल्ड करना भी आपके पास पैकिंग का एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा। बहुत खतरनाक वर्ड नहीं है, सिंपल है, लेकिन इतना ज़्यादा इजी गोइंग भी नहीं है, लोगों के लिए फ्रिक्वेंट नहीं है ये वर्ड, कभी कभी ही सुनने में मिलता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखें, पैगिंग, ठीक है, नया वर्ड है और थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए इस पर। अगले वर्ड में चलो, सॉरी इसके अभी तो हमको देखना है ना ऑपोजिट। आपने किसी चीज को बांधा है तो उसको क्या कर दिया, खोल दिया, टाई किया, अनटाई कर दिया। डिटेच, अनफास्टन, फास्टन मतलब बांधना। आप क्या आता है ना उसमें कार वगैरह में आता है फास्टन द सीट बेल्ट्स, तो फास्टन द सीट बेल्ट्स मतलब क्या होता है, सीट बेल्ट बांध लीजिए, ठीक है। रिमूव किया, लूज किया है, डिस्कनेक्ट किया है, रिलीज किया है, या फिर सेपरेट किया है, अनहुक किया है, ठीक बेटा। प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब होता है आपके पास में
विवेक या फिर बुद्धि। किसी वर्ड में सी लग जाए, एन सी लग जाए, तो उस कंडीशन में आपके पास में वो बात ध्यान रखना आपकी, वो हमेशा कैटेगरी होगी नाउन वाली। आई होप क्लियर हुआ। द एबिलिटी टू गवर्न एंड डिसिप्लिन वन सेल्फ बाय द यूज ऑफ रीजन। कोई चीज़ का रीजन बता के या फिर हर चीज़ को आप अपने दिमाग से काम करके वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हो, तो इसका मतलब वो आपका प्रूडेंस है, आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है, आपकी विजडम है, डिस्क्रेशन है आपके पास में, कॉशन है आपके पास में, सर्कमस्पेक्शन आपके पास में है, फोरथॉट है आपकी आगे सोचने की जो शक्ति है। फोर मतलब होता है बेटा, जहाँ पर भी ये वर्ड लगता है इसका मतलब होता है कि हमेशा कोई चीज़ आगे फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, तो आपके आगे के जो विचार हैं वो चीज़ों को सोच के चलने वाले हैं, तो फोरथॉट है आपकी वो। जुडिशियसनेस है आपके पास में, सैगैसिटी है आपके पास, केयरफुलनेस है आपकी, डेलिब्रेशन है, फोरसाइट है आपकी, दिव्य दृष्टि एक तरीके से, कॉशियसनेस है आपके पास में। सारे के सारे वर्ड आपके पास प्रूडेंस के सिमिलर हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या होगा बताइए मुझे? ऑपोजिट होगा जहां पर आप चीजों की परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल रेकलेस हैं, लापरवाह हैं चीजों को लेके। लापरवाह, ठीक। लापर जो वर्ड यूज करते हैं गांव में, इसका एक छोटा सा आधा हिस्सा लापर भी यूज करते हैं, इसका मतलब लापरवाही बोलते हैं वो। ये लड़का तो बहुत लापर है, इसका मतलब है कि लापरवाही है, रेकलेस है, केयरलेस है। ठीक है, इम्पल्सिवनेस हम लोग बोल सकते हैं, केयरलेसनेस बोल सकते हैं। इम्प्रूडेंस आपके पास में, इम, अन, इर, डिस, मिस, ये सारे वर्ड जो आपके पास होते हैं किसी के आगे प्रीफिक्स के रूप में जब लग जाए तो हमेशा ऑपोजिट मीनिंग उसका देते हैं। तो इम लगा हुआ है, ऑपोजिट हो गया। फॉली आपके पास में हो गया। ये सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट वर्ड है, किसके लिए बेटा? प्रूडेंस के लिए। आई होप क्लियर हुआ। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़े। क्या ये वर्ड मुझे बताने की आवश्यकता है आप लोगों को? प्रीवियस वीडियो जितने भी हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं मैंने इस वर्ड को 2-3 बार यूज किया है, उसमें आपको ये बात भी बार बार बोली है मैंने कि ओयूएस जब लगेगा तो हमेशा वो कैटेगरी आपके पास में एडजेक्टिव की होगी और किसी की क्वालिटी बताएगा। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विशाल होती है, ठीक है, ह्यूज होती है, इमेंस होती है, ठीक है, वास्ट होती है, कोलोजल होती है, जाइंट होती है, तो उस कंडीशन में उसको एनॉर्मस बोलते हैं। ऑपोजिट क्या होगा? टाइनी, छोटा सा, पिद्दी सा, ठीक है, टाइनी, स्मॉल, लिटिल, मिनिएचर। रेपलेट, रेपलेट मतलब होता है फिल, फिल्ड भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो से कोई चीज आपके पास में कंप्लीट होती है तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं ये, फिल्ड विद समथिंग, फुल सप्लाई ऑफ समथिंग। ये देखो, ये बाउल था, बाउल पूरा किससे भरा हुआ है? इससे, शहद, हनी से भरा हुआ है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड। तो उसके जगह हम लोग यूज कर सकते हैं रेपलेट विद। अबंडेंट, ओवरफ्लोइंग, फुल, सैचुरेशन। अभी हम लोग देख के है ना, सैचुरेशन वर्ड वहां पर भी आया था, तो यहाँ पर भी वर्ड आ रखा है सैचुरेटेड। ऑपोजिट क्या होगा? जो खाली होगा, एम्पटी होगा, बेर होगा, वैकेंट होगा, डेप्लेट होगा, जहां पर उस चीज की कमी होगी, स्पार्स होगा, स्कैरसिटी होगी, तो वो सारे सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। आई होप बेटा मैंने सारे के सारे वर्ड आपको अच्छे से समझाए हो। अगर आपको सारे वर्ड अच्छे से समझ में आ गए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय।